स्टूडेंट्स हम देखेंगे कन्वेंशन एंड सेल नोटेशन। हम देखेंगे कन्वेंशन के रूल्स क्या होते हैं हमारे पास, या हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से सेल को डिनोट करते हैं, किसमें, एक गिल्वेनिक या वोल्टेक सेल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गिल्वेनिक या वोल्टेक सेल के बारे में। और फिर हम यहाँ क्या करते हैं कि एक गिल्वेनिक सेल यहाँ पर ले आते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि हम इसमें इसकी कन्वेंशन की बात कर सकें, ठीक है, या इसकी नोटेशन की बात कर सकें। तो होता क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास हाफ सेल्स हैं दो। जिस तरह से एक ये हाफ सेल है, ठीक है, उसमें क्या है कि इनमें से हर एक में हमने क्या किया हुआ है, कंटेनर लिया हुआ है, उसके अंदर एक मेटल की स्ट्रिप रखी हुई है, उसी रिस्पेक्टिव मेटल की हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है जिसके अंदर वो मेटल स्ट्रिप इमर्ज्ड है। ठीक है, वो मेटल स्ट्रिप क्या है, बेसिकली हम उसको कहते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रोड है। ठीक है, दोनों कंटेनर्स क्या करते हैं कि एक मेटल वायर से कनेक्टेड है, बीच में हमने वोल्टामीटर भी यूज किया होता है, किस वजह से, ताकि हम इस वोल्टमीटर में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हर सेल का मेजर कर सकें। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि दोनों सेल्स एक और तरीके से भी कनेक्टेड होते हैं, और वो ये होता है, या एक तरह से हम कहते हैं उनको सेपरेट किया हुआ है एक पोरस वॉल से, या फिर हम उसके दरमियान में एक सॉल्ट ब्रिज यूज कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमने ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है कि आयंस जो है वो उनको ट्रांसफर होती रहती है, उनको वो प्रॉपरली मूव करते हैं। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके अंदर से आसानी से आयंस जो है वो मूव करेंगे, ताकि किसी एक तरफ कोई एक ही चार्ज, यानी कि जिस तरह जिंक का काम है कि वो जिंक इज सपोज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, तो हम कहते हैं कि ये ना हो कि जिंक जो है वो लूज करता रहे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज सारा एक्यूमुलेट हो जाए। कॉपर यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता रहे जो जिंक लूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से कनेक्टेड है ना, तो वोल्ट मीटर पे तो जस्ट रीडिंग आएगी, लेकिन यहाँ से जब हम यहाँ पे जाएंगे कॉपर की तरफ, तो हमारे पास क्या हो रहा है, जिंक के जो दो इलेक्ट्रॉन्स, हर जिंक का एक मेटल का एटम जो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, कहीं ये ना हो कि कॉपर जो है वो सारे के सारे गेन करके ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला सेल बिल्कुल नेगेटिव चला जाए। ऐसे में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं ताकि यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की, यहाँ पर नेगेटिव आयंस की कमी ना हो, जहां पर पॉजिटिव आयंस की कमी ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ये तो बात कर ली, ये तो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एक कन्वेंशन होती है, कि एक रूल होता है। ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एनोड जो है वो लेफ्ट साइड पे लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जिंक वाला है यहाँ पर जो हमने इस डायग्राम में शो किया है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये करते हैं कि इसको हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, इसको लेफ्ट साइड पे लिया है। ठीक है ना, यहाँ पर ही हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड पे। और कैथोड हम क्या करते हैं कि उसको हम ले लेते हैं किस साइड पे, राइट साइड पे लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कैथोड का कंपार्टमेंट आ गया जिसकी हमने बात की है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाता है, ये नोटेशन आ जाती है। यहाँ हम कहते हैं कन्वेंशन है। ठीक है, इसको बेसिकली हम कन्वेंशन कहेंगे। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर, अच्छा, इलेक्ट्रोड, इस ओवरऑल सेल का, गिल्वेनिक सेल का या वोल्टेक सेल जो हमारे पास मौजूद है, इसका हमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें इसको मालूम करना है। ठीक है, हमें इसका सेल पोटेंशियल एक्चुअली हम कहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें क्या मालूम करना है, हमें सेल पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है, सेल पोटेंशियल। अच्छा, सेल पोटेंशियल मालूम करने के लिए जिसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है कि हम स्टैंडर्ड इन टेम्परेचर पे और स्टैंडर्ड प्रेशर पे लेते हैं, तो हम देखते हैं उसको ई नॉट इस तरह करके लिखते हैं। और ये हम सेल के ले रहे हैं इसलिए हम इसको सेल इस तरह भी लिख देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ पर चले हम जनरली बात करते हैं, फिलहाल हम जो है वो स्टैंडर्ड की बात नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक तरफ लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड का, कैथोड का है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ गया कैथोड का, यहाँ कैथोड का लिखते हैं, और उसके बाद हम माइनस करते हैं किसका, एनोड का। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये जो हम डिफरेंस ले रहे हैं, ये किस वजह से ले रहे हैं, ये हम इस वजह से लेते हैं क्योंकि हम देखें दोनों के क्या ले रहे हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल ले रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि किस वाले, इनमें से कौन से वाले की ज्यादा चांसेस है कि वो रिड्यूस हो सके, यानी रिडक्शन का प्रोसेस शो कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, यानी कि किसके पास कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होती है, ताकत होती है ना, कि कितना पोटेंशियल है, किस इन दोनों सेल्स में से किसके पास ज्यादा कितना पोटेंशियल है, यानी कैथोड के पास कितना पोटेंशियल है, एनोड के पास कितना पोटेंशियल है कि वो क्या करें, ये रिड्यूस हो। ठीक है, तो यह रिडक्शन का प्रोसेस शो करें। तो इसके लिए हम देख लेते हैं कि हम दोनों के दोनों का क्या करते हैं कि लिखते हैं कि रिडक्शन अगर हो, तो जिंक की हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, जिंक की अगर रिडक्शन होगी तो क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स को इसको गेन करना होगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जिंक के, यहाँ पर हम देखते हैं कि
सॉरी, यहाँ पे जो है ना 2 पॉजिटिव आयंस लिखेंगे, ठीक है। तो जिंक के आयंस अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो क्या होगा कि हमारे पास जिंक आ जाएगा, ठीक है, जिंक मेटल आ जाएगी, और ये हम यहाँ देखते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर, दूसरा कॉपर का है ना, तो कॉपर का हम देखते हैं, कॉपर जो है जब ये हमारे पास इसका 2 पॉजिटिव आयन ये हमारे पास मौजूद है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कॉपर के आयंस, सॉरी कॉपर का एटम, ठीक है, यहाँ पे कॉपर का एटम आ जाएगा। तो एक करके कॉपर का एटम आएगा, बाकी अगर बहुत सारे हमारे पास होंगे तो हम क्या कहेंगे कि कॉपर भी मेटल हमारे पास आती चली जाएगी, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हम जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो हमारे पास कितना होता है, हम ये देखेंगे, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कितना होता है, हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ को लेकर आते हैं ताकि इनके आगे हम इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स भी लिख सकें, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जिंक के आगे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, ये हमारे पास होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे E इक्वल्स, यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास होता है, हम कहेंगे -0.76, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका रिड्यूस होने का कितना पोटेंशियल है, तो ये -0.76, ठीक है ना। जबकि अगर हम यहाँ पर किसका देखेंगे, हम देखेंगे कॉपर का, तो कॉपर का जब हमने रिडक्शन पोटेंशियल देखा तो ये हमारे पास था +0.34, ठीक है, और ये वोल्ट्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास है किसका, ये हमारे पास कॉपर का आ गया रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि रिड्यूस होने का पोटेंशियल। अब देखिए जिंक का हमारे पास नेगेटिव में है, अगर हमारे पास पोटेंशियल नेगेटिव में आए, इसका मतलब ये होता है कि उसका पोटेंशियल किस चीज का है, उसका पोटेंशियल बेसिकली ऑक्सीडाइज होने का है, और हम इसका रिडक्शन देख रहे हैं, तो इसका मतलब है इसी वजह से हमारे पास नेगेटिव आया, ठीक है। इसका मतलब है इसका पोटेंशियल किस चीज में है मौजूद है, इसके अंदर जो पावर है, इसके अंदर जो एबिलिटी है, वो किस चीज की है, ऑक्सीडाइज करने की है। यानी जब इसके साथ इसका मुकाबला कॉपर के साथ होगा तो हम देखते हैं जिंक क्या करेगा, जिंक जो है हम देखते हैं कि ये हमारे पास इसकी ताकत, इसमें ज्यादा ताकत होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज करे बजाय इसके कि ये गेन करे, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो यहाँ पर रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हम वो लिखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन होता है कि हमारे पास जिंक होती है और वो क्या करता है, जिंक आयंस में चला जाता है, 2 पॉजिटिव आयंस में, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में यही होता है कि आपके पास केमिकल रिएक्शन होता है और हम क्या करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि उसमें से किसकी, क्योंकि दो मेटल्स अलग अलग का मुकाबला होता है ना आपस में, तो हम ये देखते हैं कि कौन उनमें से ऑक्सीडाइज होना होती है और कौन सी रिड्यूस। और जनरली हम लेफ्ट साइड पे कौन सी लेते हैं, जो हमारे पास ऑक्सीडाइज होना पसंद करती है, यानी कि हम लेफ्ट साइड पे, ये कन्वेंशन है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम एनोड को लेफ्ट साइड पे लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने लिया था, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से आ गया। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल, या सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे पास कैथोड पे क्या हो रही है, कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन बेसिकली हो रही है, और कॉपर का यहाँ से जो हमने लिया वो हमारे पास क्या आया, जो रिडक्शन पोटेंशियल आया कैथोड पे वो आया 0.34 वोल्ट, ठीक है। फिर हम माइनस करेंगे और उसके अंदर क्या, उसके साथ क्या लिखेंगे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड पे क्या रिडक्शन पोटेंशियल था, ये वोल्ट मीटर लगाया ही हमने इसलिए था कि हम ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इनको मेजर कर सकें। देखिए कैथोड पे हम सॉरी एनोड पे हमारे पास क्या आया, -0.76, ठीक है, -0.76, ठीक है, ये हमने लिखा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाता है 1.10 वोल्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1.1 वोल्ट। तो इसके जो सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना आया, हमारे पास 1.1 वोल्ट्स आया, ठीक है। और ये हमने किसके बेसिस पे निकाला था, ये हमने बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हमने किसकी बेसिस पे निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास इस तरह से ये आंसर आया, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके बाद हम ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ओवरऑल रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास जो दो को हम चेक करेंगे, एक ये हाफ रिएक्शन, एक ये हाफ रिएक्शन, ठीक है। ये हमारे पास आ रहे हैं ना, यहाँ पर यही हो रहे हैं, ये दोनों पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। तो हम इनका देखते हैं कि इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे हम इस तरह लिखते हैं कि जी
इसको हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों की। तो इसमें देखिए टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा कि जिंक था और उसने क्या किया कि उसने कॉपर आयंस के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा कि हमारे पास कॉपर आ गया, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में, और साथ में हमारे पास क्या आ गया, जिंक आ गया, टू पॉजिटिव, यानी कि जिंक सॉल्यूशन फॉर्म में चला गया, यानी कि जिंक ने क्या किया, ऑक्सीडाइज हो गया और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो गया। इस तरह से ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। फिर इस तरह हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम देख लेते हैं कि हम रोटेशन लिखेंगे कि हम इस सेल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये चीज हम लिखेंगे। तो देखें जिंक क्या कर रहा है, जिंक हमारे पास, अगर हम फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन की एनोड पे बात करें तो जिंक जो है वो क्या कर रहा है, जिंक से वो किस में जा रहा है, वो जा रहा है जिंक टू पॉजिटिव आयंस में, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। साथ के साथ यहाँ पे हम देखते हैं जिंक के साथ सॉलिड भी लिखेंगे, ठीक है, इनकी हम जो है वो फिजिकल फॉर्म्स भी लिखेंगे, और जिंक आयंस के साथ हम इस तरह से लिखेंगे। बीच में उसके बाद हमारे पास क्या आएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पे ये सॉल्ट ब्रिज को, या हम ब्रिज को हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, या पोरस वॉल जो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं उसके दूसरी जानेब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे जो कैथोड पे चीज मौजूद है, यानी वो हमारे पास कॉपर के आयंस हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, और हमारे पास क्या हासिल हो रहा है, कॉपर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हासिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्वस लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्या होती है, ये हमारे पास सेल नोटेशन होती है, ठीक है। इस तरह हमारे पास सेल नोटेशन होती है। चाहे तो हम 1 मोलर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि अगर हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया था और 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था, तो यानी कि हम कंसंट्रेशंस भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसके साथ, इस तरह से। यहाँ पर हम नीचे इसकी नोटेशन लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे कि जिंक है, ठीक है। अब ये जिंक सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद था, इसने क्या किया, अच्छा इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो हम ऐसे कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो कन्वर्ट हुआ है, जिंक टू पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये एक्वस फॉर्म में है। इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आता है दैट इज, वो हमारे पास, फर्ज करें हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट लिया था, 1 मोलर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास कॉपर का पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कॉपर का पार्ट लिखते हैं। कॉपर ने क्या किया, कॉपर का आयंस में हमारे पास कॉपर के बेसिकली आयंस, और ये हमारे पास जो इसका सोल्यूशन था वो उसमें जिसमें कॉपर आयंस थे वो 1 मोलर था, ठीक है। हम सपोज करें हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट और हम कहते हैं जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट लिया था, यानी कि जो इनके इलेक्ट्रोलाइट्स है, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके बाद ये क्या किया, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, ठीक है, और ये इसने किस में चला गया है, ये चला गया है कॉपर में, ठीक है। अब ये सॉलिड में कॉपर आया है और यहाँ पे ये क्या है, एक्वस में। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाती है, सेल की नोटेशन। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था कि हम किस तरह से इक्वेशंस, हाफ सेल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हमने किस तरह से सेल पोटेंशियल निकालते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड करते हैं, लेकिन हम ऑन द बेसिस ऑफ इधर रिडक्शन करते हैं या ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया कन्वेंशन एंड सेल नोटेशन।